हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का और शाम के 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 19 जून और आज हम डेली जीएस की तरफ से बायोलॉजी जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से आज हम लोग टॉप 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ टाइमर के साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपके अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन की शुरुआत का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन से अंग, ऑप्शन से बी अंग तंत्र, ऑप्शन सी उत्तक, ऑप्शन डी कोशिकी संरचना। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या आंसर है? उत्तक दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। ऑप्शन से आहार वहन के लिए, ऑप्शन से बी अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑप्शन सी ऑक्सीजन वहन के लिए, ऑप्शन डी जल वहन के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, आहार वहन के लिए। क्लियर? चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है। पेड़ पौधे में जो जाइलम होते हैं वो मुख्यतः जिम्मेवार हैं। ऑप्शन से ए आहार वहन के लिए, ऑप्शन बी अमीनो एसिड वहन के लिए, ऑप्शन सी जल वहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन वहन के लिए। तो चले मेरे प्यार मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जल वहन के लिए। क्लियर? चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। एक वृक्ष के आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन से इसकी ऊंचाई मापकर, ऑप्शन बी वार्षिक वलयों की गिनती करके, ऑप्शन सी शाखाओं की संख्या गिनकर, ऑप्शन डी आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। वार्षिक वलयों को गिनती कर करके हम लोग वृक्ष की आयु को पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों। प्रश्न संख्या
5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? किसी पौधे के तने के घेरों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए पार्वती विभाज्य ऊतक, ऑप्शन बी अंतर्वेशी विभज्योतक, ऑप्शन सी वाहिका, ऑप्शन डी परियम परिंब। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब कमेंटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाँ, पारवी विजय ऊतक। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्ड किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन से सिड्रस से, देवदार से, ऑप्शन से बी साइकस से, ऑप्शन सी फाइकस, ऑप्शन डी क्वेरकस सुबेर। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्वेरकस सुबेर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7 दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जेसी बोस ने, ऑप्शन बी बिरबल साइनी ने, ऑप्शन सी पी माहेश्वरी ने, ऑप्शन डी NS परिहार ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जेसी बॉस ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8 दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक है। अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक है तो ऑप्शन से रॉबर्ट हुक, ऑप्शन से बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ह्यूगो डी बीस, ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब कमेंटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ग्रेगर मेंडल। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9 दोस्तों। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए वाल्डेयर, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी क्रिक, ऑप्शन डी जोहा उनसन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब कमेंटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, जोहानसन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 10 दोस्तों। 10 कहता है दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। ऑप्शन से मिलन ने, ऑप्शन बी खुराना ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी केल्विन ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब कमेंटों के साथ देते रहिए दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, कुरान। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11 दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। ऑप्शन से मेंडल, ऑप्शन से बी कॉर्नेस, ऑप्शन सी मूलर, ऑप्शन से डी वेटसन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन से डी इज राइट आंसर वेटसन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12 दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों का आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन से डीएनए, ऑप्शन से बी आरएनए, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्रोमोसोम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्रोमोसोम। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड कहता है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे तरफ से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न आपके लिए क्या है। आज का प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा है। ऑप्शन से मॉर्गन, ऑप्शन से बी मेंडल, ऑप्शन सी वेटसन, ऑप्शन डी जोहानसन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों का हल आप इन चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए चलते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों कहता है आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्लासेस में पूछे गए प्रश्न। क्लियर। चलिए पिछली क्लास में जो पूछा गया था क्वेश्चन आपसे दोस्तों, मिलीबग किस फसल से संबंधित है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन से ए सरसों, ऑप्शन से बी गेहूँ, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी बैगन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन से ए इज राइट आंसर सरसों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने जीएस से, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्टों से आज हम लोग 12 मॉक टेस्ट 12 मिनटों के साथ किए। चलिए आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ढेर सारा शेयर कर दें। वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और इसमें जितनी भी न्यू वीडियो आवे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।